अभी हम आत्मनिरीक्षण के विषय में कुछ परिजान करेंगे। व्यक्ति को जीवन की उन्नति, अवनति, ह्रास, विकास, अवरोध के विषय में निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए। जब ये निश्चय हो जाए कि हमारा जीवन उन्नति की ओर जा रहा है अथवा नहीं जा रहा है, अवनति की ओर जा रहा है, विकसित नहीं हो रहा है या फिर अवरुद्ध हो गया है, तो अब ऐसा किन कारणों से हो रहा है। प्रायः देखा जाता है कि कभी जीवन अपना पर्याप्त उन्नत हो रहा होता है, सब काम ठीक ठाक चल रहे होते हैं, लेकिन उन्हीं अवस्थाओं में फिर एकाएक सब ठप हो जाता है। बुद्धि नहीं काम करने लगती है, प्रसन्नता नहीं रहती है, अवसाद होने लगता है और कारण पता नहीं चलता है कि ऐसा कैसे हो गया। प्रायः जैसे कि हम इस मार्ग में आते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में व्यक्ति आता है, तो आने से पहले वो इस विद्या को या इस मार्ग को, इस पद्धति को बहुत ही श्रद्धा से, परिश्रम से ग्रहण करता है। इसको जानने के लिए प्रयत्नशील रहता है, निरंतर वो अंदर से भी और बाहर से भी उत्साहित रहता है। लेकिन इस मार्ग में आ जाने के बाद अब उसी व्यक्ति में या वही व्यक्ति फिर इस मार्ग से क्या होने लगता है, निराश होने लगता है अथवा उदास होने लगता है। जो उसके अंदर उत्साह रहता है वो क्षीण होने लगता है। जो उसको पहले चिंता थी या जो पहले उसको उत्सुकता थी, वो सब मंद पड़ जाती है और होते होते यहाँ तक कि समाप्त भी हो जाती है। जब व्यक्ति इस मार्ग से परिचित नहीं था तब तो पूरी शक्ति लगा रहा था वो, और जब परिचित हो गया तो उसने पुरुषार्थ करना ही छोड़ दिया। और वही व्यक्ति धीरे धीरे फिर क्या होता है, वापस हो जाता है और इस मार्ग की निंदा करने लगता है, इस मार्ग के विरुद्ध चलने लग जाता है, शत्रुता कर लेता है, आदि आदि स्थितियाँ होती है। तो ये सब इसीलिए होते हैं कि वो पूरी तरह से अपने आप को क्रमशः देखता नहीं है। किन कारणों से मैंने इसको स्वीकार किया था, किन परिस्थितियों में मैंने इसको चाहा था, उस समय क्या हमारी अपेक्षाएं थी, क्या हमको कमी तब दिख रही थी, कैसे इससे वो पूर्ण होने वाला है लग रहा था, आदि आदि। यानी उस काल की उसकी चित्त की जो अवस्था थी, अब उसको वो याद नहीं रख पाता है। इस कारण से अब यहाँ आने के उपरांत फिर वो उस प्रकार से जैसे उसको चाहिए थे वैसे पुरुषार्थ
नहीं कर पाता है और उसको ये भी परिज्ञान नहीं रहता है कि मैं अब कैसे इसमें आगे बढ़ूं, कैसे इन दोषों को हटाऊं या और क्या मैं उपाय करूं। ये सब भी उसको परिज्ञान नहीं होता है। और इसमें ये भी कारण होता है कि आरंभिक काल में उसकी अपनी बहुत अधिक कल्पनाएं भी रहती है। बाहर बाहर देख करके वो विचार लेता है कि ऐसा तो हम भी कर सकते हैं, इसको करने में कोई भी बड़ी बात नहीं है, इसको करने के लिए बहुत अधिक साधन की, विद्या की, तप की, समय की, धैर्य की, पुरुषार्थ की कोई विशेष अपेक्षा तो है नहीं इसमें, इतना तो मैं भी कर सकता हूँ, आदि आदि वो ये सारी की सारी क्या होती है, उसकी अपनी मान्यताएं रहती है। इसके जो वास्तविक कारण है यानी कि उपाय विधि आदि जो है, जो कि शास्त्रों में वर्णित होते हैं, उसको पढ़े बिना, उसको सुने बिना, उसको जाने बिना वो पूरी तरह से निश्चय कर लेता है ये तो ऐसे हो ही जाएगा। तो अब कालांतर में आकर के क्या होता है, जब वो फिर वास्तविक रूप से इसका आचरण करने लगता है, नियम से जब इसमें आगे बढ़ना आरंभ करता है, तो उसकी वो जो मान्यताएं थी, मानसिक अपनी कल्पनाएं जो थी, वो फिर मरने लगती है, यानी बाधित होने लगती है। तो अब वो व्यक्ति यहाँ ये नहीं विचार कर पाता है या सोच नहीं पाता है कि वो तो मेरी मान्यता थी, मैंने ऐसा समझ लिया था कि ये तो ऐसे हो जाता है, हमने शास्त्रों के अनुसार तो उसका किया नहीं था निश्चय, आदि आदि बातों को वो अभी नहीं समझ पाता है या इस प्रकार से अपनी आंतरिक स्थितियों को नहीं देख पाता है, कैसे इसमें परिवर्तन हो गया या क्या परिवर्तन हो गया। तो इन चीज़ों को नहीं देखने के कारण से फिर उसमें ये उदासीनता की, निराशा की या विरोध की ऐसी स्थितियाँ उसमें आ जाती है। तो इन सभी परिस्थितियों का मतलब निदान करने के लिए जो एकमात्र उपाय होता है वो ये आत्मनिरीक्षण होता है। आत्मनिरीक्षण के बारे में के द्वारा हम अपनी आंतरिक और बाह्य सभी परिस्थितियों को जानने में समर्थ होते हैं। आत्मनिरीक्षण के लिए एक दूसरी विशेषता ये भी होती है कि बहुत अधिक अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है, अर्थात तत्काल में गुरु की आवश्यकता नहीं रहती है, शास्त्रों की आवश्यकता नहीं रहती है। यानी कि जब हम आत्मनिरीक्षण कर रहे होते तो उसमें गुरु का कोई सीधा सीधा सहयोग अपेक्षित नहीं होता है, शास्त्र का सीधा सीधा सहयोग अपेक्षित नहीं होता है, बहुत अधिक पढ़ लिख लेने की अपेक्षा नहीं होती है उस काल में। इसका अर्थ नहीं है कि शास्त्र गुरु आदि की इस क्षेत्र में अपेक्षा नहीं होती है, बल्कि निधिध्यासन काल में इनकी अपेक्षा नहीं रहती है, या अथवा आत्मनिरीक्षण इनके बिना भी होता है, या आत्मनिरीक्षण के काल में इनकी आवश्यकता नहीं भी रहती है। व्यक्ति कम ज्ञान होने पर भी अपना आत्मनिरीक्षण कर सकता है, शास्त्र बहुत अधिक नहीं पढ़ने पर भी आत्मनिरीक्षण कर सकता है, बिना गुरु को भी आत्मनिरीक्षण कर सकता है। ये कार्य होते हैं, यद्यपि स्तर भेद रहेगा।
जितना अधिक सुना हुआ है, जितना अधिक पढ़ा हुआ है, जितना गुरुओं का संग किया हुआ है, तो उतनी अधिकता से, शीघ्रता से, सरलता से या सूक्ष्मता से वो इन अपनी स्थितियों को जान सकता है, जान लेता है। लेकिन आत्मनिरीक्षण का आरंभ बिना गुरु के नहीं होगा, बिना पढ़े नहीं होगा, बिना शास्त्रों के नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया भोजन, स्नान आदि की तरह होती है। छोटे बच्चों को जैसे थोड़ी सी भोजन से उसका पेट भर जाता है, लेकिन बड़ों को अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही कम स्तर में भी आत्मनिरीक्षण किया जाता है और उस समय स्थूल रूप में अपने जीवन का परिजान होता है। लेकिन सूक्ष्म रूप से करने के लिए पुनः विद्या की अपेक्षा रहती है। जितनी अधिक हमारे पास विद्या रहती है, जितना अधिक शास्त्र का अभ्यास रहता है, जितने अधिक गुरुओं के निर्देश होते हैं, जितने हम अधिक एकाग्र होते हैं, शांतचित्त होते हैं, आत्मनिरीक्षण में हमको उतनी अधिक उपलब्धि होती है। अपने को समझने में उतनी अधिक सरलता होती है। ऐसा स्तर का अंतर इसमें आता है। लेकिन क्रिया करने या नहीं करने में ये अनिवार्य नहीं होता है, कहा नहीं जा सकता है अभी तो हम ऐसा कर नहीं सकते। कहने का अभिप्राय होता है कि आत्मनिरीक्षण सभी के लिए अनिवार्य होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो नहीं पढ़ा लिखा है, चाहे बहुत अधिक विद्वान है, चाहे थोड़ा विद्वान है। आत्मनिरीक्षण का लाभ सबको होता है और अपने अपने स्तर से होता है। हर कोई अपने विषय में आत्मनिरीक्षण करके जान सकता है कि मैं अभी किस स्तर पर हूँ, मुझे अभी कितना आगे जाना है, मुझे अभी क्या करना चाहिए, मुझे अभी क्या नहीं करना चाहिए, आदि आदि। कोई भी व्यक्ति अपने स्तर पर यदि आत्मनिरीक्षण करता है तो उसको इन सभी बातों का परिज्ञान होता है। स्वतः उसको लगने लगता है कि नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए, आदि आदि उसको लगता है। तो इस कारण से इस क्षेत्र में आत्मनिरीक्षण की बहुत अधिक अनिवार्यता रहती है अथवा इसका बहुत अधिक महत्व है। आत्मनिरीक्षण न करने के कारण से ही हम जिन बातों को एक बार नहीं 10 बार पढ़ लिए होते हैं, सुन लिए होते हैं, जान लिए होते हैं, उनके ऊपर हम फिर आचरण नहीं कर पाते, उनको व्यवहार में नहीं ला पाते। ये दोष जो होते हैं आत्मनिरीक्षण के अभाव में होते हैं। यानी साधन प्राप्त हो जाने के बाद भी उसका जो उपयोग नहीं होता है। लौकिक क्षेत्र में भी कोई सामान हम बाज़ार से ला करके रख देते हैं और रखने के बाद फिर भूल जाते हैं। तो वो इसीलिए भूल जाते हैं कि उसको फिर हम याद नहीं करते हैं कि वो लाया किस लिए था, उससे करना क्या था, यहाँ पर काम था, इस कारण से उसको लाया था। ये चीज़ें जब हम याद नहीं करते, उसको दोहराते नहीं, तो वो सामान पड़ा रहता है और पड़े पड़े वो खराब भी हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर भी होता है। हमने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि बचपन से जान ली है, लेकिन आज भी हम उसको आचरण में नहीं ला पा रहे हैं। जैसे कि हमने कितने बार पढ़ लिया, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए,
अनीश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिए। ऋषियों के अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए, ऋषियों के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाना चाहिए आदि अनेक बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और इसको अच्छी प्रकार से जान भी गए। लेकिन जब आत्मनिरीक्षण हम नहीं करते हैं कि आखिर हमारे जीवन में ये आ क्यों नहीं रहा है, इसको हम व्यवहारिक रूप क्यों नहीं दे पा रहे, जानबूझ करके तो चलो नहीं, हम सत्य नहीं बोलते हैं, योजनापूर्वक असत्य नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, किसी को हानि पहुंचाने के लिए योजना बना करके हम ऐसा कुछ नहीं विचार करते हैं, ऐसा कोई व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन कहीं कहीं प्रमाद के कारण से, कहीं कहीं शीघ्रता के कारण से और कहीं विशेष परिस्थिति आने के बाद हम प्रायः मिथ्या बोल देते हैं। और इसी प्रकार से जो है अतिशयोक्ति करना, बढ़ा चढ़ा करके बोलना, किसी की भी निंदा कर देना आदि कई ऐसी बातें होती है जो हम जानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कार्य करने के लिए नहीं है, ऐसा जानते हुए भी हम उसको कर देते हैं, हमसे हो जाता है। तो इसीलिए होता रहता है कि हम अपने आचरण को, व्यवहार को, विचार को, जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है, जो हमने जाना है, उसका किस प्रकार से उपयोग होना चाहिए, कैसे हमारे आचरण में उसका संबंध रहना चाहिए, वो उसी रूप में हमारे पास है कि नहीं है आदि देखने का प्रयास नहीं करते। पढ़ने के बाद, सुनने के बाद कोई विद्या जो होती है केवल पढ़ने सुनने से नहीं आ जाती है। विद्या की सफलता के लिए कहा है 4 उसके स्तर होते हैं, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। इन 4 प्रकार से विद्या सफल होती है। तो अब इसमें से हम प्रायः 2 तो कर लेते हैं, तीसरे भी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, कभी दोहरा भी लेते हैं और इससे आगे अगर चलते हैं तो हम फिर प्रवचन कर लेते हैं, दूसरे को बता देते हैं। यहाँ तक तो हम प्रायः करते रहते हैं। लेकिन विद्या की सफलता इन्हीं 3 स्तरों पर नहीं होती है। सफलता के लिए स्वयं आचरण में उसका आना अनिवार्य होता है। लेकिन आचरण में विद्या आने के लिए बहुत अधिक सामर्थ्य की, योग्यता की, संकल्प की, निर्णय की, साधनों की, संतुलन की, इन कई गुणों की या साधनों की अपेक्षा होती है। विद्या का या धर्म का आचरण करने के लिए जीवन में भयंकर संघर्ष भी हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के विषय में है, अब एक भी शब्द उसको यदि हम कह देते हैं तो उसको बुरा भी लग सकता है। यथार्थ होने के बाद अगर वही व्यक्ति हमसे बलवान है तो हमारी बहुत हानि भी कर सकता है आदि आदि। तो अब हम जानते हैं कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसमें ये दोष है, लेकिन वो कहना बहुत कठिन हो जाता है, भयंकर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब उस चीज़ को हम देखते हुए भी कि ये ठीक नहीं कर रहा है, अनुचित कर रहा है, हम नहीं बोल पाते। तो ऐसा इसलिए हो जाता है कि हमने पहले इतना संकल्प नहीं लिया कि हमें असत्य का विरोध करना ही है। इतने यानी इसको व्यवहार में लाने के लिए फिर जो साहस चाहिए था, बल चाहिए था और भी आत्मबल चाहिए था, इन चीज़ों को हमने फिर नहीं देख पाया, नहीं प्रयास नहीं किया कि हम ऐसा ही करेंगे। और देखते भी नहीं हैं कि फिर हमारे अंदर है ये हम
हमसे ये क्यों नहीं हो पा रहा है, इसको नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं आदि हम अपने आप को नहीं देखते। विद्या के विरुद्ध हमारा व्यवहार होता रहता है। इसी प्रकार से जो चीज़ें छल, किसी की निंदा है, किसी की अन्य प्रकार से दोष आदि दिखाना है, इन कार्यों को नहीं करना चाहिए, लेकिन हम वो करते रहते हैं। तो इससे जो हानि होनी है या क्यों नहीं करना चाहिए आदि बातों पर हम ध्यान नहीं देते। अपनी जो व्यवहारिक स्थिति है किधर जा रही है, क्या हो रहा है, इसको हम विशेष रूप से देखते नहीं हैं। एक जो प्रवाह होता है, ठीक है सबके साथ चल रहे हैं, वो भी चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, इस प्रकार से चलते रहते हैं, लेकिन क्यों, क्या, कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वैसा ही हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आदि चीज़ों को हम नहीं देख पाते। इस कारण से फिर क्या होता है कि विद्या हमारे व्यवहार का विषय नहीं बन पाती। विद्या हमारे लिए व्यवहारिक रूप में नहीं आ पाती। ये ठीक है, कोई भी विद्या एक ही दिन में व्यवहार में नहीं आती, लेकिन वो तब भी नहीं आएगी जब तक हम उसको विशेष संकल्प से व्यवहार में लाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। कोई भी अपना राग है, द्वेष है, क्रोध है, काम है, अन्य प्रकार के मानसिक दोष रहते हैं, उनका हमको पता लगता रहता है ये गलती हमसे हो रही है, लेकिन उसके लिए जब तक विशेष प्रयास नहीं हम करेंगे, विशेष संकल्प नहीं करेंगे, उनकी मात्राओं को परिजान नहीं करेंगे, उसको देखेंगे नहीं कि इससे मेरी कितनी हानि हो रही है, इससे मैं कितना बाधित हो रहा हूँ, जब तक उसको हम विषय नहीं बनाते हैं अपना, तब तक उसको छोड़ने के लिए फिर हम प्रयत्नशील नहीं होते हैं। उन दोषों को छोड़ने के लिए हम तत्पर नहीं हो पाते। ऐसे ही जो उत्तम गुण है, चाहे वो ईश्वर प्रणिधान है, चाहे त्याग है, वैराग्य है, आदि जो भी विशेष गुण है, उनके अभाव में भी हम क्या होते हैं, एक आदर्श जीवन अपना नहीं बना पाते। तो उसके लिए भी हम अपने आप को विशेष रूप से नहीं देखते, आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं कि आखिर हम इतने दिनों से इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, इस परिस्थिति में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हमारा व्यवहार का विषय नहीं बन पाया। इन परिस्थितियों से अब तक हम ऊपर नहीं उठ पाए, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इन पर हम विशेष ध्यान नहीं देते हैं, अपने आप को देखते नहीं हैं कि हम केवल एक तरह से घिसट रहे हैं, बस जैसे तैसे चल रहे हैं इस मार्ग में। कोई विशेष प्रयत्न पूर्वक, उत्साह पूर्वक आगे बढ़ना होता हो, ऐसा नहीं कर पाते। वो इसीलिए नहीं कर पाते हैं कि हम निरंतर शास्त्रों के साथ अपने जीवन को मिलाते नहीं रहते। जो कहा गया है, ये चेद वेदित आदि क जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति, युवैव धर्मशीला स्यात् अनित्य खलु जीवनम आदि, ये सब जो विशेष संकेत किए गए हैं शास्त्रों में, उनको हम दोहराते नहीं हैं या अपने साथ लगाते नहीं। यही परिणाम होता है कि व्यक्ति इस क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में 20 साल चलने के बाद भी, 50 साल चलने के बाद भी, जीवन पूरा हो जाने के बाद भी क्या होता है, वो देखता है कि कुछ हुआ ही नहीं इसमें। पहले तो मान लिया था कि अपने आप जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन 50 साल बीत जाने के बाद भी व्यक्ति जहाँ का तहाँ खड़ा रहता है, कोई भी उसकी विशेष उन्नति प्रगति नहीं हो पाती है। तो वो इसीलिए नहीं होता है कि वो अपने जीवन को निरंतर तोला नहीं,
उसने पढ़ने लिखने के बाद या इन साधनों को जानने के बाद ये नहीं देखा कि ये मुझसे जुड़े कि नहीं जुड़े, हमने इसको अपने व्यवहार का भाग बनाया कि नहीं बनाया। इन चीज़ों को जो अलग से देखना होता है, अलग से तोलना जो होता है, अपने आप को मिलाना होता है, आत्मनिरीक्षण के द्वारा ये करना जो होता है, उसको नहीं किया उसने। ना करने के बाद फिर क्या होती है, वो सामान्य जीवन उसका रह गया। जहाँ उसने प्रयास किया था, जितना थोड़ा सा किया था वैराग्य आदि के लिए, उतना हो गया। आगे एक सामान्य स्थिति उसकी बन के रह गई। तो ये सब चीज़ें तभी होती है जब हम विशेष रूप से अपनी आंतरिक स्थितियों को नहीं देखते। प्रायः हमारी बाह्य दृष्टि केवल होती है, ठीक है, हमने इस मार्ग को अपना लिया है, कपड़े रंग लिए हैं, आश्रमों में रह जाते हैं, साधु बन गए, या बाहर के जो लक्षण बताए हैं। मनुस्मृति में जिसके लिए कहा है न लिंगम धर्म लक्षणम, ये जो चोटी है, ये जो पवित्र है, कपड़े बदल लेना है, लाठी है, जो सन्यासी जिससे कहा जाता है, ये वस्तुतः धर्म के लक्षण नहीं है। इसको प्राप्त कर लेने के बाद ये नहीं मानना चाहिए कि मैंने धर्म का आचरण कर लिया। ये तो उसकी केवल एक संकेत की स्थिति है, लक्षण है उसका। उससे जब दूसरे को ज्ञान होता है कि हाँ ये व्यक्ति इस ओर चलने वाला है। धर्म तो वस्तुतः अंदर होता है, चित्त में होता है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम आदि जो है, सारे के सारे जो धर्म होते हैं वस्तुतः वो तो अंतःकरण में होते हैं। ये बाहर से नहीं दिख सकता है। कोई व्यक्ति धार्मिक है कि नहीं है, इसका ठीक ठीक परिज्ञान कोई देख के नहीं कर सकता है, आँखों से नहीं होता है, क्योंकि बाहर तो केवल बाह्य लक्षण होते हैं। तो इसीलिए जो झूठा व्यक्ति होता है, जो दंभी व्यक्ति होता है, वो भी अपना वेश बदल करके अन्य कार्यों को करते रह जाता है। लोग समझ लेते हैं यही सच्चा होगा। तो ये सब चीज़ें हम भी अपने लिए भी करने लग जाते हैं। हम भी केवल किसी का अनुकरण, बाहर ही अनुकरण करने में रह जाते हैं। बाहर से ही अपने आप को समझ लेते हैं कि हमने इतना कर लिया, हो गया हमारा काम। आंतरिक जो चित्त की स्थिति बनानी थी, जो वास्तविक में अपना सुधार होना था, वास्तविक में जो अपने चित्त का निर्माण होना था, उसको नहीं देखा, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमने बाहर ही अपना दृष्टिकोण फैलाए रखा था, भीतर देखने का प्रयास नहीं किया। तो ये चीज़ें जो होती है फिर आत्मनिरीक्षण के कारण से होती है। जब बैठ करके बाहर को छोड़ देते हैं, अंदर को विशेष रूप से हम झांकते हैं, आंतरिक स्थितियों का संतुलन करते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं, तो पता चलता है कि इतना हुआ, इतना हो गया, इतना अभी और करना है, इस प्रकार से ये हुआ, इस प्रकार से इसमें भूल हुई, ऐसे इसमें दोष हो जाते हैं। तो ये सारी स्थितियाँ जो होती है, इस प्रकार अपने आप को बराबर देखते रहने से होती है। पहले हम किस प्रकार से बोलते थे, पहले कैसे हम भाव रखते थे, कैसे हमारा उठना बैठना होता था, अब कैसे होता है, उसमें कोई अंतर आया नहीं आया। पहले हम कौन सी योजनाएं बनाते थे, अब हम किस प्रकार की योजनाएं बनाते हैं आदि, ये सब क्या होता है, चित्त के स्तर को बताता है। इनमें अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 10 साल पहले भी जो सोचते थे आज भी हम वही सोच रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ है कुछ नहीं प्रगति हुई। जो लौकिक विषय पहले चल रहे थे आज भी 10 साल 20 साल के बाद भी यदि चल रहे हैं, तो निश्चय से इस क्षेत्र में कोई उन्नति नहीं हुई है। चित्त जहाँ पहले था आज भी वहीं का वहीं है।
ऐसे करके यदि हम देखते रहते हैं, तुलना करते रहते हैं अपने आंतरिक स्थितियों को, विचारों को, व्यवहारों को, प्रसन्नता को, बाधा जो आ रही है आंतरिक रूप में, कैसी कैसी बाधाएं आ जाती है, इनको यदि हम बराबर देखते रहते हैं, जानते रहते हैं, तो अधिकतम हम सावधान रहते हैं। फिर अधिक से अधिक फिर हमारी आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। ये दोष थे और इसको हटा दिया गया तो इससे इतना आगे में उन्नत हो गया। तो इसलिए हर समय जो भी हम चीज़ पढ़ते हैं, जिस चीज़ को भी हम सुनते हैं, तो उसको झट अपने जीवन में देखना चाहिए कि ये व्यवहार में आया कि नहीं आया। अभी इसको व्यवहार में लाने के लिए हमको कितना करना पड़ेगा। हमने संकल्प तो ले लिया कि ईश्वर की प्राप्ति करनी है, लेकिन अब हम नहीं देखेंगे कि कितना इसमें हमको कितना आगे जाना पड़ेगा। आज हमारा क्या स्तर है इस विषय में, इसके लिए जो विवेक वैराग्य चाहिए, इसके लिए जो ज्ञान विज्ञान चाहिए, इसके लिए जो तप सामर्थ्य चाहिए, वो हमको कितना करना पड़ेगा, अभी हमारे पास कितना है। ऐसे करके यदि नहीं चलते हैं तो साधनों के संग्रह करने में उतनी रुचि नहीं होगी हमारी। लेकिन अगर ये अंदर दिखेगा कि अभी इतना अवकाश इसमें है, इतना मुझे पढ़ना पड़ेगा, इतना मुझे ध्यान करना होगा, इतना मुझे अन्य निधिध्यासन करने होंगे, अन्य विषयों को जानना पड़ेगा, ऐसे ऐसे यदि हम अपनी स्थितियों को, आंतरिक स्थितियों को आत्मनिरीक्षण से देखते रहते हैं तो बाहर के साधनों के बारे में भी ठीक ठीक पता चलता रहता है और उसका हम समय के अनुसार फिर संग्रह करते जाते हैं। ठीक समय पर ठीक साधन दिखाई दे देने पर हम उसको एकत्रित कर लेते हैं। लेकिन अगर आंतरिक स्थितियों का हमें पता ही नहीं रहता है तो फिर हम वो साधन सामने आने के बाद भी हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं। हमारे पास पढ़ने का समय होता है, ध्यान करने का समय होता है, किसी विषय पर निर्णय करने का समय होता है, लेकिन हमें जब लगता ही नहीं कि इसकी कोई अपेक्षा है, हमारे लिए ये चीज़ें आवश्यक है, हमारे जीवन में ये कमी है, इसके कारण से मैं बाधित हो रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इसमें ये कारण है, ऐसा यदि हम निर्णय करके नहीं रखते हैं, आंतरिक स्थितियों को जान करके, पहचान करके नहीं रखते हैं, तो अब क्या होगा कि समय होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। पढ़ने का काल होने पर भी हम उस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, जो विषय पढ़ना चाहिए उसको नहीं पढ़ेंगे, दूसरे विषयों को पढ़ लेंगे, जिस कार्य का समय होगा उसको नहीं करेंगे, दूसरे कार्यों को कर लेंगे। ये सब स्थितियाँ बनती रहेगी जब तक हम ये निर्धारण नहीं करते जाते हैं कि अभी हमको अब ये अपेक्षा है, आंतरिक हमारी ये स्थिति है, तो इसमें हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, अभी हमारी ऐसी अवस्था है। जब तक इसका निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता है तब तक हमारी बाह्य जो गतिविधियाँ होती है वो संतुलित नहीं होती, उसमें फिर आलस प्रमाद होता रहता है, उसकी उपेक्षा होती रहती है। और इसी उपेक्षा, आलस आदि, प्रमाद आदि के कारण क्या होता है, कालांतर में जाके हमारे पास ऐसा रहता है कि समय नहीं बचता है, शारीरिक स्थितियाँ इधर उधर हो जाती है या अन्य कोई विशेष बाधा आ जाती है, कार्य आ जाते हैं, अवान्तर प्रश्न उठ जाते हैं। अब क्या होता है कि ना चाहते हुए उसमें लगना पड़ता है, उन कार्यों को करना पड़ता है। तो पहले से जो मान के चल रहे थे कि निश्चित थे कि तो हो ही जाएगा और कोई विशेष करने का तो है ही नहीं इसमें, लेकिन अब वो विपत्ति आ जाती है, वो बाधा आ जाती है और फिर हम इससे वंचित हो जाते हैं। लेकिन यदि हम निरंतर इसको देखते रहते हैं, अपनी आंतरिक स्थितियों का मूल्यांकन हम प्रायः करते रहेंगे, प्रतिदिन करते रहेंगे, तो आगे ऐसी स्थितियों के आने की संभावना नहीं रहेगी। हम पहले से सावधान रहेंगे,
पहले से तैयार रहेंगे कि जो मुख्य काम अपना है, जो हमारे लिए अनिवार्य रूप से कर्तव्य है, जिसके लिए हमने सारा ये जीवन इस प्रकार का बना रखा है, तो उसको हम पहले कर लेंगे। शेष कार्य होंगे, अन्य जो अवान्तर कार्य हैं उसको हम बाद में कर लेंगे। तो ये सारी की सारी स्थितियाँ तब भी हो पाती है जब हम अपनी आंतरिक स्थिति को निरंतर देखते रहते हैं। जैसे वस्त्र आदि है, इसको हम देखते रहते हैं तो पता लग जाता है कब मैला हुआ, कब इसको धोना है, लेकिन कभी ध्यान नहीं दें तो समय रहते हुए इसको नहीं धो पाएंगे, ये रह जाता है। तो जीवन के विषय में भी ऐसा ही जानना चाहिए कि अपने जीवन की उन्नति अवनति आदि को देखते रहना चाहिए, और इसका जो साधन है, इसका जो उपाय है वो आत्मनिरीक्षण है। यानी आत्मनिरीक्षण हम आत्मनिरीक्षण के नाम से भी यदि करते तो निश्चय से हमारी प्रवृत्ति आंतरिक होगी, और यदि नहीं करेंगे तो फिर हम केवल बाहर ही बाहर देखते रहेंगे, दूसरे को ही देखते रहेंगे, वो क्या कर रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन अपने भीतर क्या हो रहा है इसका पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये बैठते हैं, ऐसा करते हैं, अपने आप कुछ समय इसमें लगाते हैं, तो निश्चय से फिर अपनी गतिविधियों का, आंतरिक स्थितियों का भी परिज्ञान होता रहेगा, और फिर हम संतुलन पूर्वक अपना व्यवहार कर सकेंगे। तो इस कारण से सदैव आध्यात्मिक व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। अल्लाह।